हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दिस इज अपना अडवाणी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10th। इसके पहले के सेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। और अभी का जो सेशन है वो हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला हमारा टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, वो रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सी, आप ये जो वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसको रीड करके ही समझ सकते होंगे। कॉम्बिनेशन मतलब टू कंबाइन, चीज़ों को कंबाइन करना। इसके अंदर जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा कोई भी कंपाउंड्स लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं तो हमें जो एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट मिलता है, उसके बेसिस पे हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइटल देते हैं। वेल, टू एंड मोर रिएक्टेंट, तो लेट्स टेक ए एंड बी। A and B are two reactants. They are combined together and they are forming C and D. जो हमारा मेन कंपाउंड होता है वो C रहता है, इसका सिंगल प्रोडक्ट। उसके साथ अगर कोई गैस रिलीज हुई या क्या, तो वो हम लोग इसके लिए D लिख देते हैं, बट हमें मेन जो है हमारा सिंगल प्रोडक्ट पे ध्यान देना होता है। सो दैट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं विच विल गिव यू द ब्रीफ आइडिया कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे मैग्नीशियम है, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया और आपने उसको बर्न किया। आपने जैसे उसको बर्न किया मतलब कि आपने उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, और आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शन में मिल गया MgO। बैलेंसिंग करना तो खैर हमें आता ही है। सो क्या हुआ, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स टेक कार्बन। अगेन कार्बन को आप बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक और रिएक्शन हो गया। और इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। आप इन रिएक्शंस में से कुछ भी एग्जाम्पल में 2 या 3 लिख दीजिएगा। 2 ही लिखने होते, ज़्यादा लिखने नहीं होते। बट हाँ, अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो हमारा चूना होता है, चूना इज द कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जब दीवारों पे लगाया जाता है, तो अभी तो खैर पाउडर फॉर्म में मिलता है, पहले पत्थर के फॉर्म में मिलता था, तो हम उनको पानी में डालते हैं और उनको हिलाते हैं, हाथ से नहीं लकड़ी से हिलाते हैं। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल रिएक्शन। अब प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है, हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड चूना ले लिया, इसको हम लोगों ने पानी में मिक्स किया, तो 2 रिएक्टेंट्स आ गए, और इसमें हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो आप इसमें वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइन। सो व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट्स विथ वाटर, इट विल गिव यू स्लैग्ड लाइन, ठीक है। ये स्लैग्ड लाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब जब हम लोग इसको दीवारों पे लगाते हैं, जब हम दीवारों पे लगाते हैं स्लैग्ड लाइन को, तो जैसे ही हम लोग दीवारों पे लगाते हैं, आपने देखा होता है कि दीवारों पे लगने के बाद जो लोग होते हैं, जो कलर पेंटर, वो उसको लीव कर लेते हैं। कोई कोई तो 1 दिन, कोई 3-4 घंटे के लिए लीव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अगेन 2 रिएक्टेंट्स आ गए। फिर हमें जो चूना मिलता है, जो दीवार में हमें कलर मिलता है वाइट कलर का, वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और आपने देखा होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब कि शाइनिंग अपीयरेंस। तो जब चूना, ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए, चूना हमने लिया, पानी में डाल दिया, घुमाया उसको हम लोगों ने अच्छे से। जैसे ही घुमाया, ठीक है, उसके बाद वो मिक्स हो गया पानी के साथ। ब्रश से लेकर हमने उसको दीवारों पे लगाया। दीवारों पे लगाया तो क्या हो गया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट किया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब यह है कि वो भी दीवार के साथ चिपक गया। अब जब हम लोग इसको 2 या 3 बार सेम लेयर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जब अप्लाई करेंगे, तो उसका शाइनिंग अपीयरेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो जो भी शाइनिंग अपीयरेंस आता है वो इस रिएक्शन के थ्रू आता है। सो दिस होल रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं।
कर रहे हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए आप ये वर्ड अगेन समझ के रीड करके समझ सकते हैं। डीकम्पोजिशन, डी कंपोजिशन, डी मतलब ब्रेक डाउन करना। किसको ब्रेक डाउन करना? जो भी हमारे पास एक कंपाउंड रहेगा उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से हम लोगों को दूसरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा सिंगल कंपाउंड होता है और वी कुड से द सिंगल रिएक्टेंट, वो सिंगल रिएक्टेंट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं जिसमें हम लोगों को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो अगर इसका डिफाइन करना हो तो आप खुद ही बोल सकते हैं यहाँ पे, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन and two and more than two products are formed, that is known as the decomposition reaction। अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं, decomposition as I told you break down, ठीक है, मतलब कि इसके पहले जो हमने रिएक्शन देखा था that is the combination, तो वहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं। तो decomposition is nothing but the opposite of combination reaction। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है लाइक एक्सप्लेन व्हाई डीकम्पोजिशन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो वो एग्जांपल्स कैसे आपको बताने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ऐसा नहीं कि सिंपल तोड़ दिया, ठीक है, इसके तोड़ने के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अभी हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कि लेट्स टेक ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम लोगों ने सपोज की आग लगा दी, मतलब कि हमने इसको बर्न किया और बर्न करके हम लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिल गए। एक मिल गया जिंक ऑक्साइड और दूसरा मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया और हम लोगों को दो नए प्रोडक्ट मिले। यहाँ पे हमने हीट किया, हीट के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अभी हम लोग जो मूव करेंगे, अभी हम मूव करेंगे कि टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि इसके किस किस के टाइप्स होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको अगर हमें अपोजिट रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो उसमें हम कौन सा एग्जाम्पल ले। सो क्लास अभी हम लोग देखेंगे लाइक डीकम्पोजिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स अगर बात करें हम लोग तो बेसिकली डीकम्पोजिशन जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर आता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा आता है हमारा यहाँ पे फोटोलाइसिस या तो फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। सो थर्मल, अब थर्मल अगेन द वर्ड सजेस्ट हीट, ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर कि हम लोग FeSO4 ले लेते हैं, दैट इज फेरस सल्फेट, और जैसे ही हम लोगों ने इसको हीट किया, ठीक है, FeSO4 हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये टूटेगा, ये टूट के हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा Fe2CO3, दैट मीन्स फेरिक ऑक्साइड, और जो गैस होगी वो लिबरेट हो जाएगी, दैट इज सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो गैसेस यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं। सो सिंपल हो गया, एक हमने फेरस सल्फेट ले लिया, फेरस सल्फेट को हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड के अंदर और दो गैसेस लिबरेट हो गई। सो तोड़ दिया हमने इसको। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अगेन आप समझ सकते होंगे जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो वो रिएक्शंस जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सोचो कि आपके पास जो है वो पानी है और पानी को आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर, ठीक है, तो क्या हो जाता है H2O जो है, जो लिक्विड में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O गैस के अंदर, ठीक है। तो मतलब H2O टूटता नहीं है, अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है। तो जब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं, तो उनको तोड़ने का जो रास्ता होता है वो रहता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा कि H2O है लिक्विड फॉर्म, इसको अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया तो जैसे इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस एंड O2 गैस के अंदर। सिमिलरली आप इसके अंदर एक और एग्जांपल ले सकते हैं
जैसे NaCl नमक, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही होता है, आप एक बार नमक जो बन गया तो आप इसको पानी में डिजोल्व कर लेंगे, उसको हीट भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो अगेन इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो हेल्प लेना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प लेना पड़ता है, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा Na प्लस Cl माइनस आयंस, और एल्स हम लोग इसको सॉलिड फॉर्म में कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सिंपल Na और सॉलिड, ठीक है, क्लोरीन गैस। तो Na हमें सॉलिड में मिल गया और ये हमें गैस में मिल गया। अगेन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट से इसको ब्रेक डाउन किया, तो इसका ये सेकंड फॉर्मेशन हो जाता है। एंड अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्मेशन में, जो है दैट इज फोटोलाइसिस। अब अगेन फोटो मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है। तो फोटोलाइसिस के अंदर जनरली हम लोग सनलाइट का यूज़ करते हैं, या लाइट एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, उसका हम यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड। कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल कि हमारे पास AgCl है, दैट मीन्स सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोगों ने एक कटोरी में हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ठीक है, उसको हम लोगों ने अंडर द सनलाइट रख दिया। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उसमें रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन ये हुआ कि Ag मिल गया और Cl जो है वो गैस बन के उड़ गया। तो Ag हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है। दिस Ag इज कंसीडर्ड एज की रिएक्शन हुआ और Cl उड़ गया, इसका मतलब कि AgCl ब्रेक डाउन हो गया दो पार्ट्स के अंदर। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सेम लाइक लेट्स टेक सिल्वर ब्रोमाइड। अगेन उसको आप सनलाइट दे रहे हैं और यहाँ पे हमें मिल रहा है Ag प्लस Br2। सिंपल। इसका एक यूज़ है, और इसका यूज़ ये है जो हर बार पूछा जाता है 1 मार्क के अंदर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स, BrCl, इनको हैलाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हैलाइड्स। तो ये जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं इनका यूज़ क्या होता है? तो इनका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। याद रखना, भूलना मत इसको, 1 मार्क में पूछते ही हैं। अगर रिएक्शन के थ्रू 2 मार्क पूछा तो कहेंगे रिएक्शन बता दो और उसका यूज़ बता दो, या 1 मार्क में यूज़ पूछ सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये यहाँ पे हम लोग सिल्वर हैलाइड्स का यूज़ कर लेते हैं टू ब्रेक डाउन, ठीक है, और ये सिंपल सनलाइट के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप्स देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि किस किस तरीके से हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड वी कैन फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। अच्छा, अब इसमें मुझे आपको कुछ चीज़ें जो है वो सिंपल बतानी है बारीकी से, जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफरेंस करने में। ओके बच्चों, अब जो रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आता है 2 मार्क के अंदर, 2 या 3 मार्क में डिपेंड करता है किस तरीके से उनको पूछना होता है। लाइक decomposition reaction is opposite to the combination reaction, explain with the help of examples। तो अब यहाँ पे एक तो डेफिनेशन लिख देंगे दोनों का। एग्जाम्पल आपको इस तरीके से बताने हैं कि आप कंबाइन भी कर रहे हैं और उसको फिर ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन कर दिया, तो आपको मिल गया यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो ये हो गया कंबाइन। अब जब आप इसी वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लोगों को मिल जाएगा अगेन H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। तो आपको रिएक्शन ऐसे ही देने हैं कि भाई कंबाइन कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी प्रोडक्ट को आप जब लेंगे तो आपको अगेन वही 2 रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे जिनको आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यूज़ किया था। सो दैट इज कंसिडर्ड एज कि भाई हाँ, जो डिकम्पोजिशन है वो कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। अच्छा, अब इसमें आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो एक तो हमने अभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था जहाँ पे आप क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ और आप लोगों को मिल जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगा देते हैं तो वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
और आप लोगों को मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मैंने पहले ही कहा था हमें मेन कंपाउंड पे ध्यान देना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों मिलाकर रिएक्शंस जो हैं वो आपको देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जब यहीं पे ही आप CaCO3 ले लेते हैं, ठीक है, और आपने इसको हीट दे दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप उसको तोड़ दिया आपने और ब्रेक डाउन हो गया। तो ये पूरा जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स, ठीक है। तो वो हो सकता है, उसके अलावा आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एक आध एग्जांपल आप अगर माइंड में बिठा देंगे तो आप आराम से उस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कहीं पे कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है, ना रटाफिकेशन, इजीली सब कुछ हो जाता है। बस आप उसको आप समझ के करेंगे तो अच्छे से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, आपको समझ में आया होगा। आज हमने 2 टाइप्स कवर किए, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जो टाइप्स है वो कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन वर्दी लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, इसको शेयर कीजिए और मुझे इस तरीके से मोटिवेट कीजिए कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।